बता दें, ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां जयपुर में प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव करण जो है वो तैयार हो चुका है। जयपुर से कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है अपने उम्मीदवारों का ऐलान। तो ये तमाम सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उनका ऐलान फिलहाल नहीं हो पाया है। 25 अक्टूबर है नामांकन करने की आखिरी तारीख और कांग्रेस की लिस्ट का उम्मीदवार को बेसब्री से इंतजार है। कांग्रेस ने अपने नाम जो है उसको लेकर के फिलहाल खुलासा नहीं किया है और उसको लेकर के कांग्रेस जो है लगातार सामने आने वाली है। इसको लेकर के लोगों में बेसब्री से इंतजार है। तो आज आपको बता दें, प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होना है और इन्हीं उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस की लिस्ट जो है फिलहाल जारी नहीं की गई है। तमाम उम्मीदवार जो हैं उनका नाम का ऐलान फिलहाल नहीं हो पाया है। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तिथि है और उससे पहले पहले लिस्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है। कांग्रेस की लिस्ट का उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो खिनवरसर, संगरूर सहित अन्य सीटों पर यहां पर गठबंधन की बात की जा रही है। तो ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन को लेकर भी लगातार बातें चल रही हैं। तो प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव करण है और कांग्रेस की लिस्ट फिलहाल सामने नहीं आ पाई है, जिसको लेकर के तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि 25 अक्टूबर जो है वो आखिरी तारीख बताई जा रही है नामांकन की। उससे पहले पहले कांग्रेस की लिस्ट सामने आ जाती है। लिस्ट सामने आने को लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। कांग्रेस की लिस्ट का उम्मीदवार जो है वो भी बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव करण है। बीजेपी लगातार तैयार नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशियों और उम्मीदवारों का ऐलान ही नहीं कर पाई है। 25 अक्टूबर जो है वो आखिरी तारीख बताई जा रही है। इसी के साथ साथ 2 सीटों पर कांग्रेस और को भी टिकट दे सकती है, अपने सहयोगी दलों को टिकट दे सकती है, ऐसी बात भी सामने आ रही है। कांग्रेस के लिस्ट का उम्मीदवार जो है वो बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ लगातार गठबंधन को लेकर भी वहां पर बातचीत चल रही है। इंडिया गठबंधन के तहत तमाम पार्टियों को भी यहां पर सीटें दी जा सकती है। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी रजाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। रजाउल्लाह, इस खबर को लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है? क्योंकि एक तरफ हम जहां बीजेपी को देखते हैं वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी नहीं हो पाया है। कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है रजाउल्लाह? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनके अंदर 84 सलूम्बर, देवली, उनियारा, दौसा और उसके अलावा झुंझुनू के अलावा अगर हम खिंवसर की बात करें तो यहाँ पर उपचुनाव है वो होने हैं। रामगढ़ है जिसके अंदर हम उपचुनाव की बात करें तो यहाँ उपचुनाव होने हैं। लेकिन जिस तरीके से देखें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 दिन पहले ही जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने जो टिकट की डिमांड कर रहे हैं वो बगावत पर उतारू नहीं हो जाए, उन लोगों की समझाइश की जाएगी। और पूरे मामले को लेकर किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जब टिकट वितरण हुआ, टिकट वितरण के बाद जिस तरीके से जो बगावत पर उतरे थे उन तमाम लोगों को समझाइश की गई और समझाइश करने के बाद जो तमाम तरह के जो टिकट है वो जारी किए गए थे। अभी फिलहाल बगावत के जो भाजपा के अंदर तो रुक चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी भी किसी तरीके से कोई उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। आज देर रात तक उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं जिस तरीके से 25 अक्टूबर नामांकन की लास्ट डेट है, तो कहा जा सकता है कि आज किसी भी हालत में कांग्रेस जो है वो लिस्ट जारी कर सकती है। जी, 2 सीटों को लेकर के यहां पर सहयोगी दलों को सीट देने की बात चल रही है। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए नागौर के खिंवसर में जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सांसद है हनुमान बेनीवाल, उनके सांसद बनने के बाद में नागौर की खिंवसर सीट खाली हो गई थी। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि जो टिकट उस वक्त जब इंडिया गठबंधन हुआ था तो उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा में उपचुनाव होंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो ये पूरे मामले को लेकर गठबंधन है वो किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरीके से बीटीपी के साथ भी जो गठबंधन की बात है वो यहाँ पर फिलहाल सामने आ रही है। 2 सीटों पर खिंवसर और जो ये बीटीपी आदिवासी जो बहुल्य इलाका है वहां पर जिस तरीके से गठबंधन की बात है वो फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन जब तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं करेगी तब तक ये कयास ही लगाए जा सकते हैं कि जो गठबंधन है वो हो पाएगा। जी, रजौल्ला, एक तरफ बीजेपी की तैयारियों की अगर बात करें तो वो तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पर नजर आ रही हैं। उनके बड़े नेता जो हैं वो तमाम सीटों पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान ही नहीं हो पाया है। इसी के साथ साथ इन 7 सीटों की अगर बात करें तो यहां पर एक चीज का प्रचार जो है वो जोरों शोरों से किया जा रहा है, वो है सीएम भजनलाल शर्मा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से वो तमाम देशों में ट्रैवल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर राजस्थान में आ रहे हैं, इन चीजों का जोरों शोरों से बीजेपी प्रचार करते हुए नजर आ रही है इन 7 सीटों पर। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था, उसके बाद जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं
वो अलग अलग इलाकों में जो दौरा है वो करते हुए नजर आ रहे थे। खासतौर पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बात की जाए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी की बात की जाए, या फिर जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है उनकी बात की जाए, इन तमाम लोगों की बात की जाए तो वो पूरे मामले को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जब से इस पूरी उम्मीदवारी का ऐलान किया गया था उसके बाद बगावत के जो तेवर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से दिखाए गए थे। लेकिन जिन जिन इलाकों में बगावत के तेवर देखने को मिले थे, उन इलाकों के अंदर जो वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता थे वो वहां पर पहुंचे थे, राजस्थान सरकार के मंत्री पहुंचे थे, और चार्टर्ड प्लान से हमने देखा था कि वो राजधानी जयपुर लाए थे। बाकायदा भजन लाल शर्मा से उन लोगों ने मुलाकात भी करवाई थी। फिलहाल 3 सीटों पर जिस तरीके से बगावती तेवर देखने को मिले थे भारतीय जनता पार्टी में, वो अब कहीं ना कहीं थम चुका है। जी 3 सीटों को फिलहाल आने वाले दिनों में एक सीट को और लेकर जिस तरीके से घोषणा हो सकती है, पूरे कयास लगाए जा रहे थे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए रज़ाउल्लाह